दिल छू लेने वाली कहानी। कुछ समय पहले मैं छोटी बहू के कमरे में बैठी थी और अचानक उसके फ़ोन की घंटी बजी। हमारे घर में रिवाज है कि जैसे ही किसी बहू का फ़ोन आता है तो हम वहाँ से उठ जाते हैं ताकि बहू में सुकून से बात कर सके। और जब मेरा फ़ोन आता है तब भी मेरी बहुएं इधर उधर हो जाती हैं ताकि मैं आराम से बात कर सकूं। लेकिन उस दिन मेरी बहू कमरे में नहीं थी तो मेरे 2 साल के पोते ने फ़ोन उठा लिया, मगर इतनी देर में कॉल कट चुकी थी। लेकिन मेरे पोते ने फ़ोन अपने कान से लगाया और तुतलाते हुए कहने लगा, हेलो पापा। आपने नानू को है अपनी माँ की तरह पापा कहने लगा। मैं मम्मी हूँ, आप जैसे कैसे बैंक पहुंच गई? अच्छा गर्मी है। वह फ़ोन उठाकर सारे कमरे में चक्कर लगा रहा था और मेरे प्यार से मुस्कुराते हुए उसे देख कर रही थी। फिर फ़ोन बाएं हाथ से दाएं हाथ में लिया, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। जी सब ठीक है, आप ठीक हो ना पापा? और बात करते करते ही आकर बेड पर बैठ गया। हाँ पापा, टाइम पर खाना खाया और टाइम पर दवाई लेना, ठीक है? अच्छा अच्छी, अभी फ़ोन रखती हूँ, अपना ख्याल रखना। और फ़ोन साइड में टेबल पर रख दिया। मुझे अपने पोते पर बहुत प्यार आ रहा था और उससे ज़्यादा प्यार उसकी मम्मी पर आ रहा था। सच में बेटी बाप से रोज़ यही बातें करती होंगी और चिंता करती होंगी कि उसके पापा ने टाइम पर खाना खाया या नहीं, दवाई ली या नहीं, और यह सोचकर परेशान होती होंगी जब उसके पापा ऑफिस पर गए तो रास्ते में गर्मी थी तो उससे उसके पापा को तकलीफ़ तो नहीं हुई। ऑफिस कार में गई या मोटरसाइकिल पर। मेरी बहू बनने से पहले वह अपने माता पिता की बेटी है, बड़े भाई और बहनों की छोटी लाडली बहन। यह बेटियां भी इतनी प्यारी होती हैं। पता नहीं वह कैसे लोग होंगे जो किसी की बेटियों को और बहनों को ब्याह कर घर लाने के बाद यह सोचते हैं कि उसके पिछले सारे रिश्ते ख़त्म हो गए। बेटियां भले ही अपने ससुराल में कितनी भी खुश हों, लेकिन उनका दिल अपने माता पिता में अटका रहता है और उनकी चिंता रहती है। माता पिता ने जो प्रेम और स्नेह उन्हें दिया होता है उसका कर्ज वह सारी ज़िंदगी चुकाती रहती हैं और अपने माता पिता की तरह अपने सास ससुर को भी अपने माता पिता समझकर अपनी सेवा में लगी रहती है। मालिक से यही दुआ है कि वह सब बेटियों को खुश रखे। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर कमेंट